जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आपको पता है कि बिहार पुलिस का पुराना सिलेबस चेंज हो गया है। तो हम लोग नए सिलेबस पर आधारित जीके और साइंस के 50 VVI प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई आपकी हुई थी 18 जून 1815 को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था आपका 1993 में। हमारा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पैसा। मनुष्य के जीवन में क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण? पैसा। पैसा मतलब मुद्रा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी। हमारा चौथा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से हुआ था? तो यह आपका किससे हुआ था? सूती वस्त्र से। हमारा पांचवा प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो रूस का जार उस टाइम कौन था? निकोलस द्वितीय था। हमारा छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? तो यह कितने वर्ष तक कर सकता है? तो यह 5 वर्षों तक कर सकता है। हमारा सातवां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो यह आपकी कब हुई थी? 1871 में। हमारा आठवां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो आपके रूसो की। हमारा नौवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक किसमें है? यूएसए। यूएसए का प्रतीक आपका किसमें है? तो आपका हल्के सफ़ेद भाग पर नीला केंद्र भाग है। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो इसका महासचिव था त्रिगवेली। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? तो अनाज की शराब आपकी कौन सी होती है? इथाइल अल्कोहल। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, किस सभ्यता के शासक फराहो कहलाते थे? तो किस सभ्यता के शासक फराहो कहलाते थे? तो आपके मिस्र के, इजिप्ट के। हमारा 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व शांति बनाए रखना। हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन चीन का महादार्शनिक कौन था? तो इनका महादार्शनिक कौन था? हम्मुराबी। हम्मुराबी आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, निषेधाधिकार अर्थात वीटो की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उपयोग आपके कौन कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष। 9वां नंबर प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? 38वीं समांतर रेखा। हमारा 17वां नंबर प्रश्न है, दांत की रचना का क्या नाम है? दांत की रचना आपके किसने की थी? डिवाइन कॉमेडी। हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हमारा 19वां नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन आपका हुआ था 1967 में। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आपके 1929 में। हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1925 में। हमारा 22वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो यह किस वर्ष बना था आपके? 1990 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 24वां नंबर प्रश्न है, स्टीम रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इन्वेंटर ऑफ स्टीम रेल इंजन। तो इसके आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफसन। जॉर्ज स्टीफसन। हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया? आपके 1854 में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा 26वां नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो यह कब किया गया था? आपका 15 मार्च 1950 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 27वां नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे आपके? मार्टिन लूथर आपके धर्म सुधारक थे। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? तो यह आपके किसने कहा था? यह आपके कहा था अब्राहम लिंकन ने। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन आपके पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन क्या है? एक डेल्टा है।
सुंदरबन डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की चलते हैं। हमारा तीसवा नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो यह आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। हमारा 31वां नंबर प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी आपकी 1986 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा 32वां नंबर क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप आपका कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप आपका स्थित है जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर। जमालपुर कहाँ पड़ता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। किस राज्य में जमालपुर पड़ता है आप लोग हमको कमेंट में करके बताइएगा। हमारा 33वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? आंसर हो जाएगा सरसों। हमारा 34वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। हमारा 35वां नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी हुई थी 1907। हमारा 36वां नंबर प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो आपके किस जिला में स्थित है? आपके दरभंगा। दरभंगा कहाँ है? बिहार में। बिहार में। हमारा 37वां नंबर प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है पूर्ण बेरोजगारी। हमारा 38वां नंबर प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर। हमारा 39 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अपनाई गई थी आपकी? आपकी अपनाई गई थी जुलाई 1991 में। कब अपनाई गई थी? जुलाई 1991। ऑप्शन नंबर सी। हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिहार में पंचायती राज कार्यकाल मतलब मुखिया कितने वर्ष तक रह सकते हैं? मुखिया वार्ड तो कितने वर्ष तक रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों तक। हमारा 41वां नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून आपका किस पे लागू होता है? तो आपका लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पे। हमारा 42वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य आपके कौन हैं? तो आपका बीमारू राज्य कौन है? बिहार। बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। हमारा 43वां नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार आपका किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। हमारा 44वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो यह कब पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। हमारा 45वां नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1995 में। हमारा 46वां नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया था? 1969 में। हमारा 47वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है जिसको मनुष्य को अंदाजा ना हो? अंदाजा ना हो तो यह क्या है? यह आपकी सुनामी है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा 48वां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से आपका किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन उद्योग को। हमारा 49वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कौन है? तो बिहार का शोक आपका कोसी रिवर है। आप लोग हमको बंगाल का शोक किसे कहा जाता है उसका जवाब कमेंट में कीजिएगा। बंगाल का शोक और एक बंगाल का शोक और एक असम का शोक। हमारा आखिरी प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था? आपके 2002 में। तो दोस्तों यही थे हमारे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो
मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।